पहले हम समझते हैं कि पुलिस एनकाउंटर लीगल है, अलाउड है कि नहीं अलाउड है, किस हालात में अलाउड है, किस हालात में नहीं अलाउड है। पुलिस एनकाउंटर के बारे में कहां पे लिखा गया है, कौन सा कानून है जो कि पुलिस को एनकाउंटर करने का पावर देता है और किस हालात में वो एनकाउंटर कर सकती है। तो अगर आप देखेंगे आईपीसी सीआरपीसी में तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, पुलिस एनकाउंटर का कोई जिक्र ही नहीं है। तो मतलब पुलिस एनकाउंटर फिर है क्या? बहुत ही सिंपल, मैंने एक और एपिसोड में डिस्कस किया था कि पुलिस को ही नहीं, हर एक इंसान को आत्मरक्षा में एक्शन लेने का, आत्मरक्षा का अधिकार है। जो पुलिस एनकाउंटर है ये कुछ और नहीं है, सिर्फ आत्मरक्षा में पुलिस गोली चलाती है और उसमें मान लीजिए कोई आदमी मारा जाता है तो उसी को हम पुलिस एनकाउंटर कहते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी ने गोली चलाई, ठीक है, और उनके पास कोई तरीका है कि बिना गोली चलाए उसको पकड़ लिया जाए, हाइपोथेटिकली, तो ऐसे केस में फिर पुलिस गोली नहीं चला सकती है। और जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, मान लीजिए गोली चली और फाइनली अगर वो लोग हाथ उठा के बाहर आ जाते हैं तो उस समय भी उनको शूट नहीं किया सकता है। तो अगला सवाल यह है कि अगर पुलिस को अधिकार है एनकाउंटर करने का, अगर उनकी जीवन खतरा हो, तो फिर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती है? उसकी वजह यह है कि पुलिस में जनता का, लोगों का विश्वास, भारत में खासकर पुलिस में जनता का विश्वास कम है और आप देखें तो कई सिचुएशंस ऐसे भी हुए हैं जहां पे कि एनकाउंटर्स फेक रहे हैं। कुछ केसेस में पुलिस कर्मी कन्विक्ट भी हुए हैं, जेल भी गए हैं, कई इंसिडेंट्स हुए हैं इंडिया में कई जगहों पे। तो हमें पुलिस पे उतना विश्वास नहीं है, तो इसीलिए जब भी एनकाउंटर होता है, कभी कभी सही भी हो, तब भी कई लोगों का ये मानना होता है कि एनकाउंटर हमेशा फेक है। हर समय फेक नहीं होता है, पर दोनों तरह के हैं, जेन्युइन भी है, फेक भी है। तो अगला सवाल यह है कि पुलिस एनकाउंटर जो करती है वो कैसे करती है, उसकी प्लानिंग क्या होती है, किस तरह के एनकाउंटर होते हैं। तो मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया देता हूं। तो कुछ एनकाउंटर जो है वो प्लान्ड होते हैं। तो मान लीजिए कि जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया पहले कि एक घर है जहां पे कि मान लीजिए 2-4 गैंगस्टर छुपे हुए हैं और पुलिस को पता है कि ये आर्म्ड है, उनके पास बंदूकें हैं और अगर उनको अरेस्ट करने गए तो वहां से गोली चलेगी। तो ये एक प्लान एनकाउंटर है। जब प्लान एनकाउंटर होता है तो इसमें पुलिस प्रिपेयर होके जाती है और उनके पास सफिशिएंट एम्युनिशन, बॉडी प्रोटेक्टर, शील्ड, ये सब होना चाहिए है? और उस केस में अगर प्लान एनकाउंटर हो तो नॉर्मली पुलिस कैजुअलिटी नॉर्मली नहीं होती है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि आपको पता है बाटल हाउस एनकाउंटर हुआ था, उसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा वो मारे गए थे, राइट। वो पता था, वो एक तरह से आइडिया, इंटेलिजेंस थी कि वहां पे टेररिस्ट हैं, पर उसमें फिर भी जितना ही प्लान कर लिया जाए खतरा रहता ही है, राइट। इनफैक्ट कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे कि पुलिस वाले भी घायल हुए, मारे गए हैं, बट कई जगह फेक एनकाउंटर्स भी होते हैं। पर ये हर एनकाउंटर जो फेक है, ये जो माना है लोगों का, वो सही नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लोखंडवाला में 1991 में एक शूट आउट हुआ था, 4 घंटे गोली चली थी वहां पे और उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है इसी नाम से, शूट आउट एट लोखंडवाला। तो उसमें काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो लोगों ने बोला कि फेक है, कुछ लोगों ने बोला जेन्युइन है। अल्टीमेटली काफी उसमें इंक्वायरी हुई, पर उसमें कोई ये नहीं निकला कि एनकाउंटर फेक है, वो एनकाउंटर जेन्युइन है, यही नतीजा था। डेफिनेटली जो फेक एनकाउंटर्स हैं वो नहीं होने चाहिए, पर एनकाउंटर पर से नहीं होने चाहिए या इलीगल है, ये बात सही नहीं है। और ये कानून ने ये पुलिस को ये सिर्फ हक नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो क्राइम को रोकने के लिए नेसेसरी एक्शन ले, पर ये एक्शन नियम के और कानून के